दीदी आप? सब लोग तो चले गए। इससे क्या हुआ? ये मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही है? अभी खुशी से कुछ भी कहने से पहले मुझे घर वालों को उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। विश्वासघात! उस खुशी ने तिजोरी के सारे गहने गायब करके नकली गहने रख दिए। मुझे इस खुशी की असलियत सभी घर वालों को बतानी ही होगी। माताजी को फोन करना चाहिए। नारायण साहब के बेटे की शादी है मेरठ में। उन्होंने बहुत आग्रह किया है कि हम पूरे परिवार के साथ उस शादी में उपस्थित हों। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। नहीं, इस वक्त घर वालों को फोन करना सही नहीं होगा। सब लोग एक अच्छे काम के लिए गए हैं। शादी का माहौल खराब हो जाएगा। सब लोगों को घर वापस आने देती हूँ, फिर इस खुशी के झूठ को सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। रूली का शक बिल्कुल सही था। मुझे उसे ये बताना चाहिए। दीदी, रूली तेरा शक बिल्कुल सही था। मैं अभी तिजोरी के गहने चेक करके आ रही हूँ। वो सब नकली हैं। देखा दीदी, मैंने पहले ही कहा था ये खुशी बहुत ही चालाक और खतरनाक है। दीदी मैं गलत नहीं थी। आज तक इस खुशी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा सब सही था। मैं जानती हूँ रूली, तू कभी किसी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी, लेकिन ये तो हालात ही है जो अब तक हमारे साथ नहीं है। वरना देख, मेरी भलाई के लिए उठाए गए तेरे हर कदम को खुशी तेरे खिलाफ इस्तेमाल करती रही, मगर अब और नहीं। रूली, तूने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। एक बार घर वाले वापस आ जाए, फिर मैं खुशी की असलियत सबको बताकर कुछ भी करके तुझे इस घर में वापस लाके ही रहूंगी। लौट आने दो मतलब? कहाँ है सब लोग दीदी? वो सब लोग एक शादी अटेंड करने मेरठ गए। दीदी, इसका मतलब आप इस समय घर पर अकेली हैं? नहीं, खुशी भी यही है। खुशी? दीदी लेकिन रूली, तू डर मत, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तू बस अपना ख्याल रख।
हम चीजें वैसे नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें बहुत हैरानी हो रही होगी ना मुझे अपने सामने सही सलामत खड़ा देख। नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हम भला ऐसा क्यों कर? आखिर कब तक ये मुखौटा लगाए रखोगी? मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल चुका है। ये कंचे तुमने इसीलिए गिराए थे ना क्योंकि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन मंदिर की फर्श पे तेल डालकर करना चाहती थी। और आज डॉक्टर के पास जाते हुए भी तुम्हारा ऐसा ही कोई प्लान था, है ना? और ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम कल सिमर दीदी को हॉस्पिटल ले आएंगे। नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम भला आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे दीदी? चुप! बंद करो अपनी ये नौटंकी। देखो खुशी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे नकली जेवर और नकली जहर के ड्रामे के बारे में सबको बता दूं, सीधी तरह से मान लो कि ये सब तुमने किया है। वो तो अच्छा हुआ कि रोली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर पहले ही सावधान कर दिया था। क्योंकि अब तिजोरी में रखे नकली जेवर तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए काफी है। तुम कल सबके सामने अपने गुनाह कबूल करोगी। बोलो खुशी कि आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी ही चाल थी। तुमने ही बार बार रोली को अपने जाल में फंसाया और तुमने ही तिजोरी के जेवर बदल कर नकली जेवर रख दिए। यहां तक कि आज ये सब करके आज तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीननी चाहिए। चुप क्यों हो? जवाब दो। नहीं दीदी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस घर को या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचे। और हम ये सब क्यों करेंगे? हम भला आपको या आपके बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे दीदी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। ठीक है खुशी,